सबसे पहला क्वेश्चन, बिजली की कंजम्पशन कौन से एसी में ज्यादा होती है, कौन से में कम होती है? कि कूलिंग कौन सा एसी ज्यादा करता है, इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर? कि कहां पर इन्वर्टर एसी लगाएं और कहां पर एक नॉन इन्वर्टर एसी लगाएं? तो यहां पर मैं आपको दो थंब रूल बता देता हूं जिसका आपने ध्यान रखना है। काफी लोग ये सोचते हैं कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ है। ब्रांड्स को आपके कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है, ब्रांड्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इन्वर्टर एसी की आती हैं या फिर नॉन इन्वर्टर एसी की आती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका कंफ्यूजन हर घर में होता है। एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी? क्या इन्वर्टर एसी सिर्फ बिजली बचाने के लिए होता है और क्या नॉन इन्वर्टर एसी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है? कैसे सिचुएशंस में आपको एक इन्वर्टर एसी प्रेफर करना चाहिए और वो कौन से सिचुएशंस हैं जहां पर आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही प्रेफर करना चाहिए? तो अगर 2025 में या फिर फ्यूचर में कभी भी आपको एक एसी लेना है लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा एसी लिया जाए, इन्वर्टर एसी लिया जाए या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी लिया जाए, तो आपको बस इस वीडियो पे वापस आना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से चेक करना है ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप समझ पाएं कि आपको कौन से एसी के साथ जाना है। आपका नॉन इन्वर्टर एसी रूम को एट एनी गिवन डे जल्दी ठंडा करता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी को ऑन करते ही वो सीधा अपने मैक्सिमम स्पीड पे चलता है। लेकिन आपका जो इन्वर्टर एसी है वो ऑन एनी गिवन डे आपके रूम को ठंडा तो करता है, आपके रूम की ठंडक को मेंटेन भी नॉन इन्वर्टर के मुकाबले ज्यादा बढ़िया तरीके से रखता है। लेकिन एक इन्वर्टर एसी आपके रूम को ठंडा करने में वक्त लगाता है, ज्यादा वक्त लगाता है एज कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो धीरे धीरे हाई स्पीड में जाता है। फिर आपके रूम का टेम्परेचर जैसे ही वो बराबर आता है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर लेता है और उसके बाद फिर आपके रूम के टेम्परेचर को वो मेंटेन रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। अब ये है दोनों की मेन वर्किंग। अब बाकी के सभी क्वेश्चंस इसी से कवर हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिजली की कंजम्पशन कौन से एसी में ज्यादा होती है, कौन से में कम होती है? अब दोस्तों, अगर बिजली की कंजम्पशन की बात करें, सिर्फ बिजली का कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन आपके इन्वर्टर एसी में ऑन एनी गिवन डे एक नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले कम होता है। आपका इन्वर्टर एसी ऑन एनी गिवन डे नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले करीब 30 से 50% पावर कम कंज्यूम करता है। तो इन्वर्टर एसी आपका काफी पावर एफिशिएंट होता है। अब यहां पर दोस्तों, आपका जो इन्वर्टर एसी है वो पावर कम कंज्यूम क्यों करता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपका जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर जब बार बार ऑन होता है तो उस प्रोसेस में वो बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। आपको लग रहा होगा कि ऑन होने में टाइम ही कितना लगता है, बस कुछ सेकंड्स में तो वो ऑन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऑन तो कुछ सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन वो जो ऑन होने का प्रोसेस है उस वक्त वो बहुत ज्यादा बिजली खींचता है। एंड सेकेंडली, नॉन इन्वर्टर एसी वो चलता ही हमेशा हाईएस्ट स्पीड पे है, फुल लोड पे चलता है। तो नेचुरली वो फुल लोड पे चलता है तो वो हमेशा वो मैक्सिमम बिजली ही खींचेगा। लेकिन आपका जो इन्वर्टर एसी होता है वो फुल लोड पे नहीं चलता है, वो काफी टाइम लगाता है फुल लोड में पहुंचने तक, और उसके बाद जब रूम का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो वो स्लो स्पीड में चलता रहता है। तो उसका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू हाई स्पीड पे चलता ही नहीं है, इसीलिए वो कंटिन्यू हाई बिजली की कंजम्पशन भी नहीं करता है। इसीलिए इन्वर्टर एसी की जो बिजली की कंजम्पशन है वो नॉन इन्वर्टर के मुकाबले काफी कम होती है। अब चलते हैं अगले अहम सवाल पे, और वो है कि कूलिंग कौन सा एसी ज्यादा करता है, इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर? अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। यहां पर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फास्ट कूलिंग तो ऑन एनी गिवन डे नॉन इन्वर्टर एसी फास्ट कूलिंग करता है एज कंपेयर टू इन्वर्टर एसी। मैं आपको ये चीज गारंटी से बता सकता हूं कि अगर आपके रूम को जल्दी ठंडा करना है तो एक नॉन इन्वर्टर एसी से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको ओवरऑल कंफर्ट चाहिए तो ओवरऑल कंफर्ट आपके एक इन्वर्टर एसी में ज्यादा आता है, और उसका रीजन ये है कि इन्वर्टर एसी आपके रूम के टेम्परेचर को बराबर करने के बाद आपके रूम के टेम्परेचर को वो मेंटेन रखता है, और चूंकि वो कभी बंद नहीं होता इसलिए आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है, वो उस कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन रखता है। लेकिन एक नॉन इन्वर्टर एसी आपके रूम को जल्दी से ठंडा तो कर देगा, लेकिन उसके बाद जब वो ऑफ हो जाता है तो रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और जब वो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है तब वो एसी ऑन होता है, तो फिर से जो है आपका रूम धीरे धीरे ठंडा होता है।
लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा ठंडक फील होती है और फिर कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी गर्मी फील होती है, फिर ज़्यादा ठंडक फील होती है, फिर गर्मी फील होती है। ये साइकिल आपके बॉडी का भी चलता रहता है इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टर एसी। तो अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये नहीं है कि कौन सा एसी ज़्यादा ठंडा करता है और कौन सा कम, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो नॉन इन्वर्टर एसी ठंडा जल्दी करता है लेकिन ठंडक को इतने अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रख पाता। लेकिन इन्वर्टर एसी ठंडा स्लो करता है लेकिन ठंडक को मेंटेन रख पाता है। लेकिन आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि कहां पर इन्वर्टर एसी लगाएं और कहां पर एक नॉन इन्वर्टर एसी लगाएं। तो यहां पर मैं आपको दो थंब रूल बता देता हूं जिसका आपने ध्यान रखना है। मैं अपने एक पिछले वीडियो में इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, 3 स्टार एसी या फिर 5 स्टार एसी कौन सा लेना चाहिए ये सब कुछ कवर कर चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स में इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर के केस में बताना भूल गया था, इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं। हालांकि अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है, वहां पर जनता का काफी प्यार मुझे मिला है, इसलिए उसका जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लेना। अब मैं आपको वो दो थंब रूल्स बता देता हूं जिनमें से एक मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था कि आपको कौन से केस में इन्वर्टर और कौन से केस में नॉन इन्वर्टर एसी चूज करना चाहिए। अब दोस्तों नंबर 1 थंब रूल ये है कि जिस रूम में आपकी एयर की लीकेज बहुत कम है उस रूम में आपको एक इन्वर्टर एसी लगाना है, नॉन इन्वर्टर एसी नहीं लगाना है। लेकिन जिस रूम में आपकी एयर की लीकेज बहुत ज्यादा है, यानी कि बार बार दरवाजा खुलता है या फिर बाहर की हवा किसी भी तरीके से अंदर आ रही है, अंदर की हवा बाहर जा रही है, बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है, तो वहां पर बेहतर होगा अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लगाएं। क्योंकि ऐसे सिनेरियो में अगर आप एक इन्वर्टर एसी लगाते हैं तो फिर उसका कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी आपके बिजली की सेविंग ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी अपने हाई स्पीड में बार बार चलना पड़ेगा, क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रख नहीं पाएगा, क्योंकि रूम में एयर की लीकेज ज्यादा हो रही है। तो इसलिए जहां पर एयर की लीकेज ज्यादा होती है, एयर टाइट रूम नहीं है, वहां पर आपको नॉन इन्वर्टर एसी प्रेफर करना है, और जहां पर एयर टाइट रूम है वहां पर इन्वर्टर एसी प्रेफर करना है। अब यहां पर एक दूसरा थंब रूल बताने का भी टाइम आ गया है, और दूसरा थंब रूल ये है कि जहां पर आपकी एसी की रनिंग बहुत ज्यादा है वहां पर भी आपको एक इन्वर्टर एसी थोड़ा सा बेहतर रहता है। जहां पर आपकी एसी की रनिंग बहुत कम है, जैसे कि 4-5 घंटे या फिर उससे कम है, तो वहां पर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी प्रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एक बेडरूम है जहां पर ज्यादातर जो है ना बेडरूम का दरवाजा बंद रहता है या फिर एयर की लीकेज वगैरह भी बहुत कम होती है, वहां पर आप एक इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। लेकिन जैसा आपका गेस्ट रूम है जहां पर मे बी 3-4 घंटे के लिए गेस्ट आते हैं और वहां पर गेस्ट के आते ही आपको इमीडिएट से जल्दी से कूलिंग करनी होती है, लेकिन वहां पर एसी ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। ऐसी सिचुएशन में अपने गेस्ट रूम या फिर अपने ड्राइंग रूम वगैरह के लिए आप एक नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और यूज केस सिनेरियो बता देता हूं जहां पर आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी प्रेफर करना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपकी एक शॉप सेटअप है जहां पर बार बार आपका जो शॉप का दरवाजा है वो खुलता है, बंद होता है और एयर की लीकेज ज्यादा होती है, तो अगेन यहाँ पे जो है ना एयर टाइट आपका शॉप नहीं रहता है, तो यहाँ पर आपका जो है ना एक नॉन इन्वर्टर एसी बेहतर रहता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी कस्टमर आपके शॉप में आते हैं तो कस्टमर को जल्दी से जो है ना वो कूल फील होना चाहिए, और सेकेंडली अगर बार बार दरवाजा खुलता है तो इन्वर्टर एसी जो है ना वो आपके शॉप के अंदर की टेम्परेचर को सही तरीके से मेंटेन नहीं रख पाता है, इसलिए इन्वर्टर एसी का कोई बिजली का बचाने का कुछ खास फायदा नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर अगर आपका एक ऐसा रूम है जहां पर आपके छत के ऊपर कंटिन्यू धूप गिर रही है पूरा दिन या फिर मेजर पार्ट ऑफ द डे, तो यहाँ पर भी एक नॉन इन्वर्टर एसी वो ज्यादा बेहतर रहता है। अब लेते हैं एक और अहम सवाल। काफी लोग ये सोचते हैं कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, जो ब्रांड्स हैं वो धीरे धीरे जो है ना इन्वर्टर एसी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, काफी ब्रांड्स ने नॉन इन्वर्टर एसी बनाना भी बंद कर दिया है, इसलिए हमें इन्वर्टर एसी ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड जो है वो हमारे कंफर्ट के लिए बहुत ज्यादा सोचती हैं, इसलिए हमें एक इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए और इन्वर्टर एसी की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनीज अभी भी हैं जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों मॉडल्स बनाती हैं, और उन्हें पता है कि इन दोनों की ही डिमांड्स अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा है। और ये चीज बिल्कुल भी गलत है कि एक नॉन इन्वर्टर पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, बेकार टेक्नोलॉजी हो गई है और इन्वर्टर ही बेस्ट एसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ब्रांड्स का जो मेन मकसद है
वो आपका कंफर्ट सोचना है। ब्रांड्स को आपके कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है, ब्रांड्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। ब्रांड को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि वो किस पे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर दोस्तों जो इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर जो पीसीबी होता है उसके पावर सर्ज के कारण खराब होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। आपके घर में जब भी एसी का टेक्नीशियन आएगा आप खुद से उनसे पूछ लेना, सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इन्वर्टर एसी की आती हैं या फिर नॉन इन्वर्टर एसी की आती है। अगर आप कंप्लेंट्स की बात करें तो इन्वर्टर एसी की कंप्लेंट्स ज्यादा आती हैं, ये टेक्नीशियंस खुद कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन्वर्टर एसी का अगर पीसीबी खराब हो जाता है तो 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक आपका कुछ भी खर्चा बैठ सकता है पीसीबी को चेंज करवाने में, क्योंकि पीसीबी रिपेयर नहीं होता, इसको चेंज ही करवाना पड़ता है इन्वर्टर एसी का। और यहाँ पर यह चीज भी डिपेंड करती है कि वो पीसी ब्रांड के पास उस वक्त अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी काफी लोग हैं जिन्होंने मेरे ही वीडियो में कमेंट किया है कि सर पीसीबी खराब हो गया लेकिन पीसीबी अवेलेबल ही नहीं है ब्रांड के पास, और काफी टाइम लगा देती है ब्रांड फिर पीसीबी को चेंज करने में। मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रांड्स एसी बेचकर इतना नहीं कमाती हैं जितना ब्रांड्स एसी के स्पेयर पार्ट्स को बेचकर कमाते हैं। ब्रांड्स गाड़ियां बेचकर इतना नहीं कमाते हैं, गाड़ियों में इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है जितना गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन होता है। लैपटॉप्स में इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है जितना लैपटॉप्स के स्पेयर पार्ट्स में, रैम, एसएसडी, मदरबोर्ड, लैपटॉप का कोई भी स्पेयर पार्ट ले लीजिए, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो लैपटॉप में नहीं होता। सेम ऐसा ही गाड़ियों में होता है, सेम ऐसा ही एसी में भी होता है। एसी में भी इन्वर्टर एसी को इतना ज्यादा इसीलिए हाइप दिया जाता है क्योंकि इन्वर्टर एसी जब भी खराब होते हैं ना, उसमें ब्रांड का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है स्पेयर पार्ट बेचने में वो बहुत ज्यादा होता है, और आपके एसी बेचने में ब्रांड को इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। अब हो सकता है कुछ लोग इस बात को ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। अब दोस्तों फाइनली आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, यहां पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको अपनी कंडीशन देखनी है। एसी कितना टाइम चलने वाला है, कितना एयर टाइट रूम है, आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको इन्वर्टर एसी लेना है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। बस आपको यह भी देखना है कि आपका जो मेन मकसद है, क्या वो बिजली बचाना है या फिर आपका मेन मकसद है कि जल्दी से कूलिंग हो। तो आपको इन सब चीजों को देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पुरानी है कौन सी नहीं है, कोई पुरानी नई टेक्नोलॉजी नहीं है। कई केसेस में नॉन इन्वर्टर एसी आपके इन्वर्टर एसी से ज्यादा महंगा भी होता है। तो अगर ये पुरानी और बेकार टेक्नोलॉजी होती तो ये सस्ती होती, महंगी नहीं होती। तो इसलिए नॉन इन्वर्टर कोई बेकार टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि नॉन इन्वर्टर एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। पर डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे इसको यूज कर रहे हैं, किस टाइम पे इसको यूज कर रहे हैं। आपको जब भी एसी लेना है तो अपने यूजेज को देख के लेना है। आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि कौन से एसी को ज्यादा हाइप मिल रही है, इन्वर्टर को या फिर नॉन इन्वर्टर को, कौन से ब्रांड को ज्यादा हाइप मिल रही है। आपको ये सब कुछ नहीं देखना है। आपको बस अपनी नीड्स देखनी है और अपनी नीड्स के हिसाब से ही एसी चूज करना है। अब दोस्तों 5 स्टार एसी लेना चाहिए या फिर 3 स्टार एसी लेना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और कुछ बहुत ही बेहतरीन 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के एसीज के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।